डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेसिस एंड अल्कलीज। तो एसिड आलमोस्ट हमने सारा पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है आपका बेसिस। बेसिस मीन उर्दू ज़बान में इसको असास बोलते हैं। एहसास नहीं बल्कि असास, यानी एसिड का जो कॉन्ट्रेरी कंपाउंड होता है, दे आर द बेसिस। इसमें अगर आप इसको, जो एसिड है या जो बेस है, ये अल्कली का नाम से लिया गया है, जो कि अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कली, जिसका मतलब फ्राम एशिस। एशिस का मतलब है जो दरख्तों को जलाने के बाद उसकी जो राख बचेगी, उससे ही इसको हासिल किया गया, इसलिए इसको अल्कली का नाम दिया जाता है। अब ऐसी बेसेस जो पानी के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। बहुत सारी बेसेस आपके अराउंड मौजूद हैं। अब किसी बेस की पहचान अगर आप उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो द कंपाउंड विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। यानी ऐसे कंपाउंड जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिस। तो जहाँ भी है आपको किसी कंपाउंड में NaOH जैसे KOH, NH4OH, ये सारी की सारी बेसिस हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कली। वो होंगी जो स्ट्रॉन्गली, जो इजीली पानी के अंदर हल हो जाती हैं। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर बेसिस एंड आल्सो अल्कलीज। टेबल में आपको इनकी फार्मूले दिए हुए हैं, याद रखें। जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो आप उसका फार्मूला भी लिखेंगे। दैट इज़ द गुड इम्प्रेशन, पढ़ने वाले के ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस है। अब ट्वाइस इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की 1 है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की 1 है, तो 2 इसकी साइड पे आ जाएगा। तो फार्मूला लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी आप आम लाइफ में अगर आप देखें तो जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो बेसिस होती हैं, और जिनका जो आम अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये बेसिस हैं या एसिड हैं। एसिड की पहचान आपको पता है वो खट्टी चीज़ होगी, और बेसिस की पहचान होती है दे थोड़े से ये कड़वा जायका होता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि साबुन के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं बनाने में, तो साबुन अगर आपके मुंह में चला जाए, आप वैसे चख के देखें तो थोड़ा सा आपको वो कड़वा फील होता है। तो इसलिए बेसिस आर थोड़ी सी बिटर होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनकी प्रॉपर्टी आलमोस्ट दे आर अपोजिट टू दैट ऑफ द एसिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे हैव सोपी टच। नहीं, अगर आप इनको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में चिपचिपाहट महसूस होगी। तो पहला इसका प्रॉपर्टी है सोपी टच है। अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपको उसमें चिपचिपाहट महसूस होती है तो आप कहेंगे दैट इज़ द बेस। ही पहचान है, प्रॉपर्टी है इसकी। उसके बाद आपने उसमें पढ़ा था एसिड के अंदर, एसिड टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड। ये उसका उलट है, दे टर्न रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देते हैं। अगर आप हल्दी का एक कागज़ ले लें, आप हल्दी ले लें, उसको कागज़ के ऊपर लगाएं और पानी के अंदर आप साबुन का सलूशन तैयार कर लें, तो ये हल्दी वाला कागज़ है वो आपका ब्राउन हो जाएगा। इट्स मीन कि जो पानी आपके पास मौजूद है दैट इज़ ब्राउन। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो आप किसी भी चीज़ की एसिडिटी, आप उसकी अल्कलाइनिटी आप चेक कर सकते हैं। उसका बड़ा आसान तरीका है। मिसाल के तौर पे आपके घर के बाहर
कि किसी भी जगह कोई मिट्टी पड़ी है या कोई चीज़ है, इसको आप चेक करना चाहते हैं कि एसिड है या बेस है, तो आप उस मिट्टी को या उस चीज़ को या जो भी चीज़ चेक करना चाहते हैं उसको पानी के अंदर हल करेंगे। या आप अगर आप लीमू की चेक करना चाहते हैं कि एसिड है या बेस है, तो आप उसको पानी में हल करें। बल्कि मिट्टी का तरीका यह है कि मिट्टी को चेक करने के लिए आप उसको बर्तन में डालें, उसमें पानी डालें, उसको इस तरह हिलाएं, उसके अंदर आप ब्लू लिटमस पेपर डाल दें। अगर वो रेड हो जाता है इसलिए आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक है। अगर नहीं होता इसका मतलब है फिर वो, या फिर उसके अंदर आप रेड लिटमस पेपर डालें, अगर वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है, इट्स मीन दैट इज़ बेस। तो आपके अराउंड हर चीज़ आइदर दैट इज़ एसिड और बेस, तो उसको चेक करने का ये तरीका है, आपके पास लिटमस पेपर होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन एक्वा सोल्यूशन, अगर यानी पानी के अंदर आप किसी बेस को डाल दें, बिजली उसमें से पास करें, तो बिजली आसानी से पास हो जाएगी। इट्स मीन देयर एक्वा सोल्यूशन इज़ गुड कंडक्टर। उसके बाद एक और वेरी इम्पोर्टेंट, जब आप किसी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो दो चीज़ें बनेंगी, वन इज़ साल्ट, अदर इज़ वाटर। तो दो एसिड्स और एसिड और बेस आपको जो वेल नोन है, एन्यूवेंट्स, ये दो चीज़ें बनी आपके सामने। एक आपके पास बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक के पास आपके पास एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को आपने मिलाया है, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। तो ये साल्ट बनाने का तरीका, एक मेथड ये भी, अगर आपसे कोई पूछता है कि साल्ट कैसे बनाया जा सकता है, आप कहीं एक एसिड ले लें, उसका सोल्यूशन ले लें और बेस का सोल्यूशन ले लें, दोनों को मिक्स करें तो आपके पास साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। उसके अलावा अगर आप अमोनियम साल्ट लेके उसको हीट करते हैं किसी बेस के साथ, तो यहाँ पर आपको एक गैस मिलेगी, दैट इज़ अमोनिया गैस। दैट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। उसकी गैस स्मेल बड़ी पंजेंट होती है, चुभने वाली बू होती है, जो कि सीधी जाके नाक के अंदर लगती है। तो ये आपको इसके यूजेस पढ़ा दी, इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी, बेसिस की डेफिनेशन आपको बता दी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन बेसिस द वर्ड अल्कली, पेज नंबर 84 से लेके और फ्राम एशेज तक कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। लॉन्ग भी आपका यही बनता है, द वर्ड से लेके और फिर ये टेबल तक भी आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। रीड कर देता हूँ इसको मैं। Many compound have properties which are contrary to the acid. Such compounds termed as bases. The bases which are soluble in water are called alkalis. The word alkali has been taken from Arabic word kali, which means from ashes. Alkali are obtained from ashes of plants. Alkali or bases are compounds which produce hydroxide and an aqueous solution. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide और द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। सम इम्पोर्टेंट अल्कलीज आपको टेबल में दी हैं, अपनी यहाँ से याद करनी है। अल्कलीज की प्रॉपर्टीज़, एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेसिस हैव सोपी टच, बेसिस टर्न रेड विद लिटमस ब्लू, कलरलेस phenolphthalein पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज येलो, दे टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन। टर्मेरिक मीन हल्दी वाला कागज़। Aqua solution of bases are good conductor of electricity. Bases react with acid to form salt and water. The reaction is called neutralization. अगर क्वेश्चन है कि what is neutralization, तो आप ये लिखेंगे, when acid react with bases they form salt and water. This is called neutralization. उसके बाद एक और, alkali when heated with ammonium salt produce ammonia gas. We can identify ammonia gas by the pungent smell. चुभने वाली स्मेल होती है। अमोनिया आल्सो टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो अमोनिया भी एक बेस है। तो आखिरी इसकी जो यूज प्रॉपर्टी, अल्कली रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप।
अगर आप साबुन बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑयल होना चाहिए, उसके अंदर आप अलकली डाल दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कुछ चंद घंटों के बाद वहाँ पे साबुन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप साबुन बना, वहाँ पे ग्लिसरीन भी बन जाती है, दैट इज़ बाई प्रोडक्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी डायरी पेज नंबर 84 और 85। इसको आपने लर्न भी करना है और आरपी भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके ये चैप्टर 10th क्लास के अंदर भी हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर यहाँ पे आप याद कर लेंगे तो आपको आगे काम आएगा। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।